नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अपनी कास्ट क्लासेज का पूरा जो परिवार है वो बहुत ही शानदार होगा, जबरदस्त होगा। और दोस्तों आज हम एक बार फिर से हरियाणा जीके के अंदर बहुत ही शानदार जबरदस्त वीडियो क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो दिल थाम के बैठे रहो, दिल थाम के, पुराने हो तो दिल और दिमाग दोनों थाम के बैठे रहो, क्योंकि आज की इस वीडियो देखकर आपका फिल्टर चोक हो जाना है, आपके दिमाग का सिस्टम हैंग हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज के क्वेश्चन पढ़ेंगे, दिमाग खराब नहीं करने का, साथ के साथ में लिखने का, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, साथ के साथ में लिखते रहिएगा। तो दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं ना। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आप बता पाएंगे कि भाई साहब कितना बेहतरीन आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, ज्वाला देवी मंदिर कहां पर स्थित है? हरियाणा के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्वाला देवी मंदिर कहां पर स्थित है। तो ज्वाला देवी मंदिर दोस्तों महेंद्रगढ़ में है, महेंद्रगढ़ में। ध्यान रखना, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है कि ज्वाला देवी मंदिर हरियाणा के किस जिले में है। तो ज्वाला देवी का जो मंदिर पड़ता है वो महेंद्रगढ़ में। प्यारे साथियों याद रखिएगा, ज्वाला देवी मंदिर कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है? कानोड़। कानोड़ का किला किसने बनवाया था? तात्या टोपे। कहां से था? बिहार से। राजधानी क्या है? पटना। कौन सी नदी के ऊपर है? गंगा। कहां से निकलती है? गंगोत्री से। कहां है गंगोत्री? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून। और हरियाणा के साथ में उत्तराखंड का कौन सा हिस्सा लगता है? तो देहरादून ही लगता है। कितने किलोमीटर लगता है तो आप बता देना दोस्तों। 11 किलोमीटर लगता है, 11। प्यारे साथियों याद रखें, ज्वाला देवी मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो महेंद्रगढ़ में स्थित है ज्वाला देवी मंदिर। एक चामुंडा देवी मंदिर भी पड़ता है, एक चामुंडा देवी। आपसे पूछे कि चामुंडा देवी मंदिर कहां है, तो चामुंडा देवी मंदिर भी महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर है, चामुंडा देवी मंदिर। और इस चामुंडा देवी मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों राजा नूरकर्ण ने। चामुंडा देवी जो मंदिर है इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? राजा नूरकर्ण ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। प्यारे साथियों याद रखिएगा, ज्वाला देवी मंदिर आपसे पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि किसी बुक में नहीं है और आपको पता होना चाहिए कि ज्वाला देवी मंदिर कहां है? महेंद्रगढ़ में। और ध्यान रखिएगा, चामुंडा देवी मंदिर कहां है? नारनौल में। और चामुंडा देवी मंदिर जो नारनौल में है उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? राजा नूरकर्ण ने करवाया था। हरियाणा के वर्तमान जनसंपर्क एवं भाषा मंत्री कौन है? भाई बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। हरियाणा के वर्तमान में जनसंपर्क व भाषा मंत्री कौन है? हरियाणा के वर्तमान में जनसंपर्क व भाषा मंत्री कौन है? तो दोस्तों आप बता देना, मनोहर लाल खट्टर ही है, मनोहर लाल खट्टर। ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये किसके पास में? मनोहर लाल खट्टर के पास में। वर्तमान में हरियाणा के जनसंपर्क व भाषा मंत्री, वर्तमान में हरियाणा के जनसंपर्क व भाषा मंत्री कौन है? तो आप बता देना, मनोहर लाल खट्टर है दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर जनसंपर्क व भाषा मंत्री। वर्तमान में हरियाणा के जनसंपर्क व भाषा मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के वर्तमान में फिलहाल वित्त मंत्री भी कौन है? मनोहर लाल खट्टर ही है। और गृह मंत्री कौन है? अनिल विज। और खेल मंत्री कौन है? संदीप सिंह है, संदीप सिंह, ध्यान रखिएगा। और कृषि मंत्री कौन है? जेपी दलाल है। और ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्री कौन है? कंवरपाल गुज्जर है, कंवरपाल गुज्जर, जो जगाधरी यमुनानगर से विधायक है। और सहकारिता डिपार्टमेंट किसके पास में? डॉक्टर बनवारी लाल के पास में है। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। कौशल्या किसकी सहायक नदी है? अरे कौशल्या किसकी सहायक नदी है? दोस्तों कौशल्या नदी का जिक्र किया जाए कि कौशल्या किसकी सहायक नदी है, तो कौशल्या भाई साहब घग्गर की नदी है रे, घग्गर की। बहुत बढ़िया, कौशल्या किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों आप बता देना, घग्गर की सहायक नदी का नाम है कौशल्या। और ये घग्गर जिसे पाकिस्तान में हाकरा के नाम से जानते हैं, ये घग्गर जिसे पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं? हाकरा के नाम से। लेकिन आपसे पूछे दोस्तों कि हाकरा संस्कृति के प्रमाण, हाकरा संस्कृति के प्रमाण हरियाणा में कहां से मिले हैं? हाकरा संस्कृति के प्रमाण हैं वो हरियाणा में कहां से मिले हैं? तो दोस्तों आप बता देना, कुनाल से मिले हैं, कुनाल। और कुनाल कहां है? फतेहाबाद में। और कुनाल की खोज किसके नेतृत्व में हुई थी? जेएस खत्री के नेतृत्व में। अरे कब हुई थी? 1986 में। तो प्यारे साथियों इस वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को सभी स्टडी ग्रुप में फैला दो, पूरे हरियाणा के अंदर फैला दो। इस वीडियो को ध्यान रखना, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे आप, दिल और दिमाग थाम के बैठे रहें, वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते रहें। कौशल्या बांध कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बता देना, कौशल्या नदी के ऊपर। कौशल्या किसकी सहायक है? घग्गर की। कौशल्या घग्गर में कहां पर मिलती है? पंचकुला में। घग्गर को पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं दोस्तों?
हाकरा के नाम से। और हाकरा संस्कृति का प्रमाण हरियाणा में कहां से मिला है? कुनाल से। कुनाल कहां है? फतेहाबाद में। और कुनाल की खुदाई कब हुई थी? तो 1986 में। अरे किसके नेतृत्व में हुई थी? जेएस खत्री के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जेएस खत्री के नेतृत्व में। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा में किस वर्ष लागू किया गया था? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा में किस वर्ष शुरू किया गया था? देखो क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा के अंदर किस वर्ष शुरू किया गया था? प्यारे साथियों, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा में किस वर्ष शुरू किया गया था? 2009 और 10 में। याद रखें, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा में किस वर्ष शुरू किया गया था? 2009-10 में शुरू किया गया था। दोस्तों एकदम मजा आएगा रे पढ़ने में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों आप बताते ना, 2009 और 10 में शुरू किया गया था। 2009-10 में, ध्यान रखना। पीड़ित महिलाओं के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन कहां खोला गया है? भाई बहुत जबरदस्त पर्सन है रे ये तो, बहुत जबरदस्त। पीड़ित महिलाओं के लिए, जो महिलाएं पीड़ित है, पीड़ित महिलाओं के लिए, हालांकि आजकल तो पुरुष पीड़ित हो रहे हैं ना, उल्टा सिस्टम हो गया भाई साहब, दिमाग खराब हो गया पुरुषों का, महिलाओं को इतनी छूट मिल गई। पीड़ित महिलाओं के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन, सखी वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन कहां खोला गया है? वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन दोस्तों करनाल के अंदर। ध्यान रखिएगा, पीड़ित महिलाओं के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन, पीड़ित महिलाओं के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन कहां खोला गया है? तो दोस्तों आप बता देना, करनाल में। सीएम सिटी करनाल, धान का कटोरा करनाल, हरियाणा का पेरिस करनाल, जूस सिटी के नाम से किसे जानते हैं? करनाल को। और हरियाणा का पहला सुव्यवस्थित तरीके से, हरियाणा का पहला अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से जो शहर बसाया गया है ना, वो करनाल है। तो ध्यान रखना, पीड़ित महिलाओं के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन कहां खोला गया है? तो करनाल में खोला गया है, करनाल में। ध्यान रखना, हरियाणा के अंदर विशेष पर्यावरण अदालत, हरियाणा में पर्यावरण से संबंधित न्यायालय हैं। न्यायालय कहां है? हिसार और फरीदाबाद में। लेकिन पर्यावरण से संबंधित विशेष अदालत कहां है? तो आप बता देना, करनाल के अंदर है। कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे करनाल के अंदर पड़ता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, ध्यान रखना। उसके बाद में हरियाणवी कौन सी हिंदी का हिस्सा है? आप हरियाणवी बोलते होंगे छोरा के ढंग से, हैं छोरी के ढंग से, इस प्रकार से। हरियाणवी जो भाषा है वो कौन सी हिंदी का प्रारूप है? हरियाणवी जो भाषा है वो कौन सी हिंदी का प्रारूप है? कि छोरा कित जा रो सा, अरे उरे जाऊं सु, ये आप बोलते होंगे ना इस प्रकार से। तो हरियाणवी जो भाषा है ना, हरियाणवी भाषा को कौन सी हिंदी का प्रारूप माना जाता है? तो दोस्तों आप बता देना, पश्चिमी हिंदी। हरियाणवी जो भाषा है ये कौन सी हिंदी का प्रारूप माना जाता है, या कौन सी हिंदी की शाखा है, या कौन सी हिंदी का हिस्सा है? हरियाणवी भाषा पश्चिमी हिंदी का हिस्सा है, हरियाणवी भाषा पश्चिमी हिंदी की शाखा है, हरियाणवी भाषा पश्चिमी हिंदी का प्रारूप है। ध्यान रखना। यजुवेंद्र चहल का संबंध किस जिले से है? अरे भैया बहुत बढ़िया, अरे भैया बहुत शानदार। यजुवेंद्र चहल का संबंध किस जिले से है? जींद से। और हाल ही में इसके चाचा सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं। हाल ही में यजुवेंद्र चहल के चाचा है ना, वो सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं। ध्यान रखिएगा, यजुवेंद्र चहल जो एक क्रिकेटर है, यजुवेंद्र चहल जो एक क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट का खेल ग्राउंड पिच के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में आईपीएल हुआ, उस आईपीएल में ये भाई साहब यजुवेंद्र चहल है ना, राजस्थान रॉयल्स में था। और यजुवेंद्र चहल का संबंध जींद से है। यजुवेंद्र चहल की वाइफ का नाम धनश्री है, धनश्री। ये भाई साहब इसकी क्या हुआ करती थी, धनश्री वगैरह है ना, वो इनके कोच वोच हुआ करते थे, मतलब इसको कुछ डांस वांस के गुण वगैरह ये सिखाते थे। भाई साहब ने वही सिस्टम बैठा दिया, नहीं उसी से शादी कर डाली हमने, कोच वोच से ही, इनके जो गुरु हुआ करते थे उसी से। ये यजुवेंद्र चहल, गाना तो आपने सुना ही होगा, यो हरियाणा से प्रधान। नहीं, यहाँ तो महात्मा गांधी के फिल्टर पाट दिए थे लोगों ने। महात्मा गांधी पूरे हरियाणा में कहाँ से पहली बार गिरफ्तार हुआ था? पूरे भारत में, पलवल से। तो यहाँ तो भाई साहब बड़े बड़ों का सिस्टम हैक हो जाता है। यदुवेंद्र चहल भाई साहब, इनके जो गुरु वगैरह हुआ करते थे, जो कोच वगैरह हुआ करते थे, डांस वांस इसको सिखाते थे, धनश्री, उसी से भाई साहब ने शादी कर डाली। यजुवेंद्र चहल जिसकी वाइफ का नाम क्या है? धनश्री है। ध्यान रखना। हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश के लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले?
अरे हरियाणा के किस स्थान से, हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश के भाई साहब 5,000 तांबे के सिक्के मिले हैं। अरे भैया 5,000 मिले हैं, 5,000 तांबे के सिक्के। हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश के 5,000 तांबे के सिक्के मिले हैं? तो आप बता देना भाई साहब सोनीपत से। अरे इस कुषाण वंश के 5,000 तांबे के सिक्के कहां से मिले हैं? तो आप बता देना सोनीपत से। नोट करना भैया, क्वेश्चन बहुत शानदार है, नोट कर लो इस प्रश्न को कि कहां से कुषाण वंश के 5,000 तांबे के सिक्के मिले हैं। अरे दोस्तों कहां से मिले हैं? सोनीपत से। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं भी कहां से मिली हैं? सोनीपत से। शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति भी कहां से मिली है? तो आप बता देना सोनीपत से ही मिली है। उसके बाद हरियाणा तिलक समाचार पत्र किस भाषा में प्रारंभ किया गया था? हरियाणा तिलक जो समाचार पत्र है, ये हरियाणा तिलक समाचार पत्र किस भाषा में निकाला गया था? तो आप बता देना भाई साहब उर्दू के अंदर। हरियाणा तिलक समाचार पत्र जिसकी लैंग्वेज क्या थी? उर्दू। और उर्दू हरियाणा के एकमात्र किस जिले के अंदर बोली जाती है? तो दोस्तों आप बता देना उर्दू हरियाणा के एकमात्र गुरुग्राम जिले में बोली जाती है। बहुत बढ़िया तरीके से याद रखें। एक जाट गजट समाचार पत्र भी था, जाट गजट समाचार पत्र जो 1916 में निकला था। और वो जाट गजट समाचार पत्र 1916 में निकला था ना, वो भी भाई साहब कौन सी लैंग्वेज में, कौन सी भाषा में निकला था? उर्दू भाषा में ही निकला था। फिल्म सिटी हरियाणा में कहां विकसित की जाएगी? भाई हरियाणा के अंदर ना फिल्म सिटी, हरियाणा में फिल्म सिटी कहां विकसित की जाएगी? तो हरियाणा में फिल्म सिटी विकसित की जाएगी दोस्तों पिंजौर में। और पिंजौर कहां है? तो दोस्तों आप बता देना पंचकुला में। और नैनो नॉलेज सिटी के नाम से। अरे दोस्तों नैनो नॉलेज सिटी के नाम से किसे जानते हैं? पंचकुला को जानते हैं। अरे सैटेलाइट शहर के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे पंचकुला को ही सैटेलाइट शहर के नाम से जानते हैं। नवपाषाण काल की सभ्यता को हरियाणा में किस नाम से जानते हैं? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नवपाषाण काल की सभ्यता को हरियाणा में किस नाम से जानते हैं? नवपाषाण काल की जो सभ्यता है ना, इसको हरियाणा में किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों आप बता देना नवपाषाण काल की सभ्यता को हरियाणा में किस नाम से जानते हैं? तो सीसवाल संस्कृति के नाम से। अरे कौन सी संस्कृति के नाम से? सीसवाल। नवपाषाण काल की सभ्यता को हरियाणा में सीसवाल संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और सीसवाल संस्कृति का संबंध दोस्तों कहां से रहा है? तो आप बता देना हिसार से। और दोस्तों सीसवाल संस्कृति का संबंध कौन सी नदी से रहा है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा चोटांग नदी से। चोटांग, ध्यान रखें, चोटांग नदी से सीसवाल संस्कृति का संबंध रहा है। प्राचीन समय में शिवालिक की पहाड़ियों से एक नदी निकलती थी जिसका नाम चोटांग नदी था। ये चोटांग नदी जो भाई साहब घग्गर के बराबर बहती थी, घग्गर के बराबर। और हिसार की जो सीसवाल संस्कृति है ना, वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो आप बता देना चोटांग। और हरियाणा में सीसवाल संस्कृति किसे कहते हैं? तो नवपाषाण काल की जो सभ्यता है ना, नवपाषाण काल की सभ्यता, उसी को ही सीसवाल संस्कृति के नाम से जानते हैं। वीडियो को शेयर करो एक बार, पूरे हरियाणा में शेयर कर दो, आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखें, महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब हुई थी? महारा गांव जगमग गांव, मारो गांव जगमग गांव, मतलब मारो गांव में लाइट 24 घंटे रहनी चाहिए। हमारे गांव में लाइट आनी ही आनी चाहिए, वरना भाई साहब कुछ भी हो सकता है। और अब सरकार ने लाइट की ऐसी आदत डाल दी कि भाई जब 2 घंटे चले जाओ तो भी कोहराम मचेगा ना। तो महारा गांव व जगमग गांव, महारा गांव जगमग गांव की शुरुआत कब हुई थी? तो महारा गांव जगमग गांव की शुरुआत दोस्तों अरे लाडलो कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 में महारा गांव जगमग गांव की शुरुआत की थी। किसने की थी? तो मनोहरलाल खट्टर ने की थी, है ना। नई सरकार आई थी, कर दी स्टार्ट। आप महारा गांव जगमग गांव के तहत ये मान के चलो कि हरियाणा के लगभग सभी गाँवों के अंदर 24 घंटे बिजली दी जाती है। नाम 24 घंटे का है, किसी गाँव में 18 घंटे आती, किसी में 20 आती, किसी में 22 आती, किसी में तो क्या पता आती ही नहीं हो, है ना। वैसे चौधरी बंसीलाल ने भी बहुत नेक काम किया था। चौधरी बंसीलाल ने ऐसा सिस्टम बैठा दिया था कि भाई साहब 1970 में सभी गांव में बिजली पहुंचा दी थी। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा के सभी गांव में लाइट पहुंच गई थी 1970 में। और ये कार्य किसने किया था? चौधरी बंसीलाल ने किया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद में
ये तो प्रसिद्ध आपको पता ही होगा, हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स से। ये तो आपको मालूम है क्योंकि आप तो भाई साहब अच्छे पढ़े लिखे हैं। मोहिंदर प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि है, उनकी काव्य भाषा क्या है? ये भाई साहब देखो, मोहिंदर प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि है, उनकी काव्य भाषा क्या है? मोहिंदर प्रताप चंद है, एक प्रसिद्ध कवि है, इनकी काव्य भाषा क्या है? काव्य भाषा पूछे तो दोस्तों आप उर्दू बता देना, उर्दू। ध्यान रखना, सॉरी, हाँ सही है, उर्दू। मोहिंदर प्रताप चंद एक प्रसिद्ध भाई साहब कवि हैं, जिनकी काव्य भाषा क्या है तो आप बता देना दोस्तों, उर्दू। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, लेकिन वीडियो को आप जरूर शेयर करना, वीडियो को सभी स्टडी ग्रुप में लाइक करना, कमेंट करना। मेरे चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। सबसे बेहतरीन हरियाणा जी के कास्ट क्लासेस चैनल के ऊपर मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, और वीडियो को शेयर जरूर करके जाना। कल मिलेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आप मेरे साथ में लगातार जुड़े रहना, अपना प्यार और सहयोग बना कर रखना, अपना आशीर्वाद भी बना के रखना। जय हिंद, जय भारत।